हेलो बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा अब हम क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिस बच्चे अगर उसको जानते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको समझने में आसानी होती है। तो आज की क्लास आपको बेसिक केमिस्ट्री के लिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेस है आपको जानना है। तो चलिए सीखते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो नाम है बेटा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कैसे, अब जैसे ये कार्बन है ना, तो 4 संयोजकता, 4 वैलेंसी ऐसे ऐसे हो सकती हैं। कार्बन के चारों साइड एक एक हो सकता है, या तो इस रूप में रह सकता है, या ऐसे हो सकता है बेटा कि 2 बंध इधर रहे और 2 बंध इधर रहे, या ऐसे हो सकता है कि 1 बंध इधर रहे, 3 बंध इधर रहे, या 3 बंध इधर रहे, 1 बंध इधर रहे। यानी कार्बन के पास 4 वैलेंसी होना अनिवार्य है, तभी आप इसको संतुष्ट मानोगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। पहले हम कार्बन का जान लिए, फिर इसके बाद नाइट्रोजन का जान लें। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बेटा वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता, नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है ये 3 होती है। कितनी होती है बेटा, 3 होती है। अब 3 कैसे होगी, नाइट्रोजन है तो चाहे एक इधर या एक इधर, ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है कि 1 इधर रहे 2 इधर रहे, या ऐसे हो सकती है कि बेटा तीनों एक साइड रहे। ये तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है, 3। ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा बेटा ऑक्सीजन का देखते हैं। जो ऑक्सीजन है ओ, इसकी संयोजकता बेटा 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो कैसे, ऑक्सीजन से या तो इधर या इधर ऐसे जुड़े, या ऐसे हो सकता है बेटा कि एक ही साइड रहे। 2 बंध रहेगा तभी हम ऑक्सीजन को क्या मानेंगे, संतुष्ट मानेंगे। फिर इसके बाद बेटा ऑक्सीजन के बाद चौथा देखें, जो फ्लोरीन है इसकी संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन है इसकी संयोजकता 1 होती है, ब्रोमीन है इसकी संयोजकता 1 होती है, आयोडीन इसकी संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन इसकी संयोजकता 1 होती है। इतना आप याद रखेंगे। सबसे पहले बेटा आप संयोजकता में इतना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमें शुरू करना है तो पहले कुछ तत्वों की हम क्या करेंगे, संयोजकता वैलेंसी याद रखेंगे। कार्बन की कितनी है, 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है। इतने से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे आपको और समझाया जाएगा। तो इतना बेटा सभी नोट कर लीजिए, इन सभी तत्वों की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है। फिर इसके बाद बेटा हम इसमें देखेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो पाठ का नाम है क्लास 12th में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो एल्केन क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे। एल्क किससे मिलके बना है, एल्केन एल्क प्लस एन से मिलके बना है। तो कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 12 दोनों में काम आएगी। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हमें
ये इन चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बेटा, इधर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एल्क क्या है। एल्क जो होता है बेटा कार्बन की संख्या होती है। एल्क का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। तो अगर बेटा कार्बन देखिए कितना है? 1 है। कार्बन की संख्या 1 है, तो एल्क के रूप में इसे कहा जाता है मेथ। क्या कहते हैं बेटा? मेथ। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम इसको कहते हैं मेथ। इसी प्रकार जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो इसको कहते हैं एथ। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो इसको बोलते हैं प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो इसको बोलते हैं ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो इसको बोलते हैं पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो इसको बोलते हैं हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होती है तो इसे बोलते हैं हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 होती है तो इसे बोलते हैं ऑक्ट। जब कार्बन की संख्या 9 होती है तो इसे बोलते हैं नॉन। और जब कार्बन की संख्या 10 होती है तो इसे बोलते हैं डेक। फिर 11 को अनडेक, दो डेक, फिर आगे है। तो अभी आप 10 तक बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एल्क यानी बेटा क्या? कार्बन की संख्या। अगर कार्बन 1 होता है तो उसको हम मेथ कहते हैं, 2 होता है तो उसको एथ कहते हैं, 3 होता है तो उसको प्रोप कहते हैं, 4 रहता है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो एल्क यानी कार्बन की संख्या। अब एल्क में बेटा अगर हम क्या जोड़ दें? एन जोड़ें। क्या जोड़ दें? एल्क में एन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। तो एन जोड़े हैं, एन भी जोड़ा जा सकता है, एन भी जोड़ा जा सकता है और आयन भी जोड़ा जा सकता है। तो एन कब जोड़ते हैं, एन कब जोड़ते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे बेटा 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बंध होता है ना, इधर इधर तो रहे, इधर क्या रहे? सिंगल। 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंध है तो वहां हम एन लिखते हैं। 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बंध होता है तो वहां पे हम इन लिखते हैं। और 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बंध रहता है तो क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? आयन लिखेंगे। तो अब देखिए एल्क प्लस एन यानी सब जितने भी कार्बन हैं इनके बीच में क्या होगा? सिंगल बंध होगा, क्योंकि एन जोड़ रहे हैं। तो मेथ में अगर क्या जोड़ा जाए बेटा? एन जोड़ा जाए। मेथ में एन जोड़ा जाए तो मेथ धन एन बराबर एल्केन का प्रथम सदस्य क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। इसी प्रकार एथ में एन जोड़ें तो एथ प्लस एन बराबर क्या बनेगा? एथेन बनेगा। प्रोप में एन जोड़ें तो क्या बनेगा? प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते रहिए, ब्यूट प्लस एन जोड़ें तो क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। पेंट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। हेक्स प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। हेप्ट धन एन बराबर हो जाएगा हेप्टेन। ऑक्ट प्लस एन बराबर हो जाएगा ऑक्टेन। नॉन प्लस एन बराबर हो जाएगा नॉन एन। और डेक प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? डेकेन। तो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है? मेथेन है। द्वितीय सदस्य क्या है? एथेन है। तृतीय सदस्य क्या है? प्रोपेन है ना। ऐसे ये क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसमें बेटा देखिए जो एल्केन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? जैसे मेथेन एथेन लिखा है, इनका हम सूत्र कैसे निकालेंगे? तो जो एल्केन है बेटा इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है?
CnH2n प्लस 2। जहां पर ये जो n लिखा है, n बराबर होता है कार्बन की संख्या। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो n है, चाहे यहां n हो चाहे यहां n हो, दोनों जगह n की संख्या समान होगी, जो कार्बन की संख्या को बताती है। तो अब देख लीजिए, इस सूत्र के आधार पे हम सभी एल्केन के इनका अणुसूत्र निकाल सकते हैं बड़े सरल तरीके से। कैसे? सूत्र बेटा यहाँ चलिए, यहाँ मैं सिखा रहा हूं। CnH2n प्लस क्या है? 2 है। अब इस सूत्र के आधार पर अगर आपको कह दिया जाए कि मेथेन का सूत्र बताइए, तो मेथेन किससे मिलके बना है? मेथ प्लस एन से। किससे मिलके बना है बेटा? मेथ प्लस एन से। अब मेथ कब कहते हैं? जब कार्बन कितना हो? किसकी संख्या? 1। यह आपको बताया क्या? 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। तो जब कार्बन 1 रहेगा तो उसे मेथ कहेंगे। तो इस सूत्र में जहां बेटा n है, वहां अब हम मेथेन के लिए क्या लिखेंगे? 1। तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 करें तो कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन 2 एकम 2 धन 2 बराबर 4। 1 लिखा नहीं जाता, वो माना जाता है। तो मेथेन का क्या सूत्र निकल के आ गया बेटा? CH4। तो मेथेन का सूत्र क्या लिखिए? CH4। इसके बाद इसी सूत्र में देखिए, एथेन का ज्ञात करना है। किसका? एथेन का। तो एथेन किससे मिलके बना है? एथ प्लस एन। यानी एथ किसे कहते हैं? यहां पे देखिए, जब कार्बन कितनी बार रहे? 2 बार रहे तो उसे, तो यानी कार्बन की संख्या 2 है। तो अब n जहां है, इस सूत्र में हम 2 रख देंगे। तो C2H2 इंटू इस n की जगह भी 2 रखेंगे प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? C2 2 दूना 4H और प्लस 2, तो यानी 6। C2H6। तो एथेन का अणुसूत्र निकल के आ जाएगा C2H6। इसी तरह सबका कर लेंगे। ठीक बेटा, एक एक लाइन से कर लीजिएगा। कहीं नहीं बनता तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं और सिखाऊंगा आपको। प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होगा बेटा? C3H6, सॉरी C3H6 नहीं, C3H8 होगा। कैसे? प्रोपेन में बेटा यहां पे क्या रखेंगे? 3 को ना प्रोप बोलते हैं, यहां पे भी 3। तो कार्बन तो 3 हुआ, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 धन 2 बराबर कितना हुआ? 8 हुआ। तो प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नोनेन का C9H20 और डेकेन का C10H22। ये सूत्र होगा। ठीक है ना? एल्केन में कार्बन जितना होता है, हाइड्रोजन उसके डबल में 2 जोड़ देते हैं। एक ये भी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। कार्बन 5 है तो 5 का डबल हुआ 10 और उसमें 2 जोड़ दिए तो 12। हेक्सेन कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन इसका डबल 12 हुआ और 2 जोड़ दिए तो 14 आ गया। तो ये बेटा एल्केन का सूत्र हो गया। सभी इसको ध्यानपूर्वक रखेंगे। अभी ये एल्केन का क्या सीख रहे हैं बेटा? अणुसूत्र। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत, मेथेन एथेन हर बार आएगा रिएक्शन कराने में। तो आपको ध्यान रखना है, जब मेथेन आएगा CH4, एथेन आएगा C2H6, प्रोपेन आएगा C3H8, ऐसे आपको याद रखना है। तो इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद बेटा देखिए, जैसे ये एल्केन था, एल्केन से क्या होता है? इसके आगे देखिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, ये जब एल्केन है, इसमें क्या करें? -H करिए, एक हाइड्रोजन क्या हो? निकल जाए, बाहर निकल जाए। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता क्या है बेटा? एल्किल। क्या बनता है? एल्किल बनता है, एल्किल समूह। ठीक है ना? एल्किल समूह बनता है। एल्किल समूह को हम किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं।
एल्किल यानी R। अब एल्केन में जो मेथेन था बेटा, इससे मेथेन से अगर एक H निकलेगा तो जो CH4 था, तो अब क्या बचेगा इधर, CH3 बचेगा। तो एल्केन में इसको एल्केन के आधार पे हम मेथेन बुलाते थे। तो अब बेटा यहां पे देखिए कि जब एल्केन मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH4 से CH3। तो इसका नाम अब हम किसके आधार पे बुलाएंगे बेटा, एल्किल के आधार पे। तो एल्किल में इसका नाम क्या होगा, मेथिल। क्या नाम होगा, मेथिल। उसी प्रकार यहां पे देखिए एथेन है, C2H6, इससे जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, C2H5 बचा। अब C2H5 को हम क्या बुलाएंगे, एल्किल मूलक के आधार पे एथिल। ध्यान रखना है, एथेन और एथिल। एथेन का सूत्र C2H6 है और एथिल का सूत्र C2H5 है। प्रोपेन से भी क्या करिए, एक हाइड्रोजन निकालिए, तो C3H7, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या कहेंगे बेटा, प्रोपिल। ब्यूटेन है, इससे एक हाइड्रोजन निकला तो जो C4H10 था तो क्या बचा, C4H9, इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन था तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटिल। ठीक। पेंटेन था, इससे एक H निकला तो C5H11, इसे कहेंगे क्या, पेंटिल। हेक्सेन है, इससे एक H निकला C6H13, इसे क्या कहेंगे, हेक्सिल। फिर हेप्टेन था, इससे एक H निकला तो क्या बचा, C7H15, इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, हेप्टिल। ऑक्टेन है, इससे एक H निकला तो क्या बचा, C8H17, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्टिल। नोनेन C9H20 है, इससे एक H निकला तो C9H19, इसे क्या पढ़ेंगे, नोनिल। डेकेन जो C10H22 है, इससे एक H निकला तो क्या बचा, C10H21, इसे क्या पढ़ेंगे, डेकिल। तो बेटा ये एल्केन का सूत्र और ये एल्किल का सूत्र, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, नोट करिए और सीखिए। ठीक बेटा, ये ठीक। तो एल्केन हुआ और ये एल्किल हुआ। एल्किल यहां पे बार बार आएगा, एल्किल समूह R। R की जगह बेटा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कराएंगे, सीखेंगे, तो जहां R है वहां पे मेथिल भी लिखा जा सकता है, R की जगह एथिल भी लिखा जा सकता है, R की जगह प्रोपिल भी लिखा जा सकता है, R की जगह ब्यूटिल भी लिखा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं और R का मतलब ये होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये जो एल्किल समूह है बेटा, इसके बाद देखिए अगर ये किससे जुड़ा रहे, X से, हैलाइड। देखिए एल्किल समूह बेटा किससे जुड़ा रहेगा, X से। X को क्या कहते हैं, हैलाइड। और हैलाइड किसे कहते हैं बेटा, समूह 17 के तत्वों को। समूह 17 के तत्व को हैलोजन भी कहते हैं, है ना। तो इनका नाम जो है, समूह 17 में कौन कौन आता है, X की जगह बेटा F, समूह 17 में F फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक, तो X की जगह ये होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसको फ्लोराइड भी बुलाते हैं, फ्लोरीन भी कहते हैं और फ्लोरो भी कहते हैं। तो देखिए इसको आवश्यकता के अनुसार अगर हम F को हैलाइड के आधार पर बुलाएंगे, हैलाइड के आधार पे, तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड।
Cl को बोलेंगे क्लोराइड, Br को बोलेंगे ब्रोमाइड और I को बोलेंगे आयोडाइड। ठीक है। फिर हैलाइड, इसे ही बेटा हम हैलोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो अगर हैलोजन के आधार पे बुलाएंगे तब इसका नाम हो जाएगा फ्लोरीन, Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन, I को आयोडीन कहेंगे। ठीक। लेकिन इसी को अगर हैलो के आधार पर बुलाएंगे, हैलो भी, तब क्या हो जाएगा? F को बोलेंगे बेटा फ्लोरो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आयोडो। तो जहां जैसी जरूरत रहेगी, है ना, हैलोजन भी हम कह सकते हैं, हैलाइड भी कह सकते हैं और हैलो भी कह सकते हैं। अगर हैलो के रूप में बुलाएंगे तो F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो कहेंगे। हैलाइड के आधार पे बुलाएंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बुलाएंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके आधार पे चलिए कुछ सूत्र सीखते हैं। जैसे R और X ये दोनों को मिला दें तो ये RX क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एल्किल हैलाइड। तो चलिए कुछ एल्किल हैलाइड का सूत्र बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, एल्किल हैलाइड का क्या सूत्र होता है बेटा? एल्किल हैलाइड, दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ें तो क्या सूत्र होता है? R बंध X होता है। ठीक। और एल्किल हैलाइड को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं बेटा? हैलो एल्केन। क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। एल्किल हैलाइड को ही क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड के आधार पे अगर कहा जाए कि मेथिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? मेथिल, R यानी मेथिल। तो मेथिल देखिए R जगह मेथिल किस सूत्र को कहा गया है? CH3 को। इस सारणी में अच्छे से देखिए, मेथिल यानी CH3, तो इधर आप लिख दोगे CH3, फिर बंद है। क्लोराइड किसे कहे हैं? देखिए Cl को, तो CH3Cl ये क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड हो गया। इसके बाद बेटा अगर मेथिल क्लोराइड के बाद कहा जाए एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? एथिल, R की जगह देखिए, R में एथिल किसे कहें? C2H5 को, तो C2H5 बंद। क्लोराइड का किसे कहा गया है? Cl को, तो एथिल क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड होता तो C2H5Br हो जाता। फिर इसी में देखिए कि ये जो एल्किल हैलाइड है इसको हैलो एल्केन भी कहे हैं। ठीक है ना, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के आधार पर बुलाएंगे जब, तो ये जो CH3Cl है इसको हैलो एल्केन के आधार पर क्या बोला जाएगा? हैलो। इसमें Cl है, Cl को देखिए हैलो के रूप में क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरो। तो जब हैलो एल्केन के आधार पे बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो। अब फिर एल्केन कहना है, एल्क यानी कार्बन देखना है, तो कार्बन इसमें कितना है? एक है। CH3 ने लिखा है, कार्बन एक बार है, तो एक कार्बन के लिए एल्केन के आधार पर क्या बोला जाता है? मेथेन। ये नहीं सोचना है कि मेथेन तो CH4 को बोलते हैं, CH4 में एक हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन ना जुड़ गया है, तो कार्बन को केवल ध्यान देना है। तो जो बेटा ये मेथिल क्लोराइड था ये एल्किल हैलाइड के आधार पे नाम था। अब हैलो एल्केन के आधार पे तो हैलो हम ढूंढ लिए, हैलोजन कौन है? Cl, तो इसको लिखें क्या? क्लोरो। अब हमें एल्किल के आधार पे नहीं लिखना, किसके आधार पे? एल्केन। तो एल्क यानी एक कार्बन है उसका एल्केन में, तो एक कार्बन के लिए एल्केन में क्या बोला जाता है? मेथेन। तो CH3Cl के दो नाम हैं। इसका पहला नाम क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड, और दूसरा नाम क्या हुआ? क्लोरोमेथेन। ठीक बेटा। अब जैसे C2H5 है, इसके भी दो नाम होंगे,
एक नाम तो क्या है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl का, और दूसरा नाम अगर हम हेलो एल्केन के आधार पे बुलाएं तो हेलो इसमें क्या है, Cl, तो लिख दिए क्लोरो। अब एल्केन, एल्केन में कार्बन कितने दिख रहे हैं, C2, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाले में एल्केन को क्या कहते हैं, एथेन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। तो चाहे एथिल क्लोराइड कहें और चाहे क्लोरो एथेन कहें, दोनों क्या है बेटा, सेम चीजें हैं। तो इस तरह से बेटा आप, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इतना नोट करिए, फिर आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।